बोलने का ढंग बदलते रहते हैं, अपना कहकर तुरंत तुरंत संग बदलते रहते हैं। बोलने का ढंग बदलते रहते हैं, अपना कहकर संग बदलते रहते हैं। दिल लगता नहीं कहीं इनका, दिल लगता नहीं कहीं इनका। ये मोदी जी हैं जनाब, अपना काम निकालते ही रंग बदलने लगते हैं। ये मोदी जी हैं जनाब, अपना काम निकलते ही रंग बदलने लगते हैं। अब इन्हें लोग चाय वाला बोले, बोले फकीर, या फिर बोले चौकीदार, आप माने या ना माने दोस्त, इनके हैं रंग हजार। इन्हें हर चीज की महारत हासिल है, चाहे वो जुमले की बोले, चाहे वो आप फ्रेब की बोले, चाहे वो आप यूज करने के तरीके के बोले। इनको हर वो तरीका, हर वो पैतरा मालूम है, इसलिए आज भारत के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। तो यही प्रधानमंत्री की करनी और कथनी पे हम बात करें। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोस्त, क्योंकि इस वीडियो पे आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, चुनाव से पहले, संसदीय और विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने हमारे एक बड़े नेता से वादा किया था कि आपको हम इस प्रदेश का मुखिया बनाएंगे। लेकिन चुनाव जीतते ही मोदी जी ने अपना डमी कैंडिडेट बैठाया और इसके माध्यम से वो अब अपने काले मंसूबों में कामयाब जरूर होंगे। उनका काला मंसूबा है कि उड़ीसा क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बहुत सारी माल है, तो उससे रॉयल्टी लेना है। अपना ठेकेदार, अपने अडानी, अपने बप्पा को ठेकेदारी करवानी है और धार्मिक अनुष्ठान क्षेत्रों पर दलाली लेनी है, क्योंकि वहां के अधिकांश ट्रस्टी हमारे ही कौम के हैं। तो अपने काले मंसूबों के साथ हमारे मेहनत को दरकिनार करते हुए, हमारे बहुत बड़े नेता के मेहनत को दरकिनार करते हुए उन्होंने यहाँ डमी मुख्यमंत्री बनाया। आप माने या ना माने, पूरे उड़ीसा के प्रांत के लोग इस चीजों को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, बीजेडी को सत्ता से उखाड़ने में धर्मेंद्र प्रधान का कितना हाथ है, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस चुनाव में कितनी मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विधानसभा और संसदीय चुनाव में जीत दिलाने में धर्मेंद्र प्रधान ने कितना मेहनत किया और एड़ी चोटी लगा दी थी दोस्तों। लेकिन उन्हें क्या मिला? आप लोगों को पता है, बाबा जी का ठुल्लू, या फिर हम उसको ठेंगा बोल सकते हैं। उन्होंने जीत तो दिलाई, लेकिन जीत का सेहरा किसी और पे सजा। मंच हमने सजाई, महफिल हमने बनाई, लेकिन ताज, आपको पता है कि उड़ीसा का ताज किन्हें मिला। दोस्तों, दुख का तो विषय है, यहाँ हमारी जनसंख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। 45% से अप्रोक्स जनसंख्या है, और धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे कम्युनिटी को एकजुट किया, पूरे बैकवर्ड कम्युनिटी को एकजुट किया। बैकवर्ड कम्युनिटी वहां लगभग 70% से अप्रोक्स है, और नवीन पटनायक के सत्ता को, पुश्तैनी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन उन्हें सच में बाबा जी का ठुल्लू मिला, और गुस्सा होते हुए भी, नाराजगी होते हुए भी कुछ चली नहीं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेताओं की नहीं चल रही है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान हमारे उतने बड़े नेता हुए ही नहीं है जो उनकी चलेगी। शिवराज का क्या हाल हुआ, अडानी का क्या हाल हुआ, मनोहर जोशी का क्या हाल हुआ, सुषमा स्वराज का क्या हाल हुआ, उमा भारती का क्या हाल हुआ, बहुत सारे नेताओं का क्या क्या हाल हुआ है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। इसलिए ना चाहते हुए भी, अपनी दिल की ख्वाहिश को अंदर दबाते हुए भी धर्मेंद्र प्रधान चुप रहे। और नाराजगी तो थी, कुछ दिन नाराजगी दिखी भी, गतिविधियां भी घटी थी, लेकिन ये सच्चाई है दोस्त कि उड़ीसा में प्रचंड जीत दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को धर्मेंद्र प्रधान ने जितना मेहनत किया, संगठनात्मक मजबूती दी, वो कोई और नेता नहीं दे सकता था। सीएम फेस में सबसे आगे थे, लेकिन मैंने बोला ना कि अभी ये अमित शाह और मोदी जी को डमी कैंडिडेट चाहिए, डमी मुख्यमंत्री चाहिए, ताकि वो अपने स्तर से राज, केंद्र सब कुछ चला सके। इसलिए उन्हें
धर्मेंद्र प्रधान जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो हमारा ये नहीं है। आज का हमारा वीडियो बहुत मजेदार होगी, क्योंकि हम जानेंगे इस वीडियो पे कि हमारे कुंभ के सांसद उड़ीसा प्रदेश में कितने जीते हैं। तो यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए वीडियो को भाइयों अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, और हमारे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में वो बेल आइकन वाला बटन रहेगा, उसे भी प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को कुर्मी कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। तो भाइयों हम अपनी वीडियो की ओर बढ़े। अभी हमारे उड़ीसा प्रदेश में, कलिंग प्रदेश की हम बात करें, उड़ीसा राज्य की हम बात करें, यहाँ हमारे कितने सांसद चुनाव जीते हैं। तो भाइयों आप सभी को पता है कि उड़ीसा में हमारी भागीदारी कितनी अच्छी है। हम हर क्षेत्र में अग्रणीय हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्रों पे बात करें, शैक्षणिक क्षेत्रों पे बात करें, औद्योगिक क्षेत्रों पे बात करें, कॉन्ट्रैक्टर क्षेत्रों की बात करें। हमने बहुत सारी वीडियो उड़ीसा से रिलेटेड बनाई हुई है। आपको प्ले बटन में हमारा लिस्ट मिल जाएगा उड़ीसा से रिलेटेड, उड़ीसा के वीडियो से रिलेटेड। तो जाके हमारी वो सभी वीडियो सबको भी देख लीजिएगा, आपको और अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। तो हम इस उड़ीसा प्रदेश में हमारी जनसंख्या भी उचित है, हर क्षेत्रों में अग्रणीय है, लेकिन यहाँ हम लोग ज्यादा टर्म तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। जिस स्तर से हमारी यहाँ जनसंख्या है 45% से अप्रोक्स हमारी यहाँ जनसंख्या है, लेकिन हम लोग यहाँ केवल 2 बार अपने कौम के मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो भाइयों आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि अभी तक हमारे 2 बार मुख्यमंत्री जो बने हैं उनका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में जरूर पिक करिएगा, सॉरी पिक नहीं, मेंशन करिएगा। फिलहाल हम अपनी वीडियो की ओर बढ़े। तो हमारे उड़ीसा में दोस्तों लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ उड़ीसा में लोकसभा सीट जो है 21 है। संसदीय क्षेत्र की हम बात करें, संसदीय सीट की हम बात करें तो उड़ीसा में 21 संसदीय सीट है, जिसपे हमारे कौम के मात्र 5 सांसद चुनाव जीते हैं। ये काउंटेशन बढ़ सकता था, लेकिन बहुत सारी भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रनात्मक स्थिति को देखते हुए ये सारा जिम्मेदारी जो धर्मेंद्र प्रधान को ही था। उन्होंने विभिन्न कास्ट के लोगों को टिकट दिया और बहुत सारे लोग अपने स्तर से चुनाव जीते भी, और इनका ज्यादातर श्रेय धर्मेंद्र प्रधान पे ही जाता है। पहले सांसद की बात करें तो पहले सांसद है अनीता शोभा दर्शनी। अस्का से सांसद जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, और पेशे से वकील हैं, पढ़ाने का शौक है, कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, और इन्होंने हमारे ही कौम के एक बहुत बड़े नेता को चुनाव हराया है। बीजेडी के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अनीता शोभा दर्शी ने इस बार चुनाव में किनको हराया। दूसरे सांसद की हम बात करें तो दूसरे सांसद है भर्तृहरि मेहताब। इनका संसदीय क्षेत्र है कटक। हमने अभी आपको बताया कि हमारे उड़ीसा में केवल 2 ही बार हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। तो भर्तृहरि मेहताब जी जो हैं वो हमारे वही मुख्यमंत्री के बेटे हैं जो 2 बार हमारे उड़ीसा प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई कि भर्तृहरि मेहताब जी का पिताजी का नाम क्या था। भर्तृहरि मेहताब इससे पहले बीजेडी में थे, लगातार बीजेपी से सांसद बनते आ रहे थे, लेकिन 2024 में गत इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से कटक से सांसद बने हैं। बहुत बड़े नेता हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी रह चुके हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि वो मुख्यमंत्री हमारे कौन थे। पेशे से लेखक हैं, लिखने का बड़ा शौक है, फिलहाल अभी राजनीति में है तो हमारे सांसद हैं। तीसरे सांसद की हम बात करें जिनके साथ बहुत धोखा हुआ और जिन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई,
और उड़ीसा में जीत का सारा श्रेय यदि हम किनको बोले तो केवल और केवल यही हमारे सांसद धर्मेंद्र प्रधान जी का है। भारतीय जनता पार्टी संबलपुर से सांसद है। पेशे से इनका पेशा बहुत है, समाज सेवी, ट्रस्ट, इनका पेशा बहुत है भाई, क्या ही बोलूं। बहुत सारे पेशों पे इनका हाथ है, व्यवसाय है, कृषक है, टीचर है, इनके बाबूजी चिकित्सक भी रहे हैं, तो इनका पेशा बहुत है। पूरे इस चुनाव में इनका संगठनात्मक जो पकड़ था उसका असर दिखा और इन्होंने अपने बूते भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनवाई। हालांकि मुख्यमंत्री के रेस में यही थे, लेकिन क्या ही बोलूं, मोदी जी का रंग तो पल पल बदलता है, अपना काम निकलते ही संग छूट जाता है। तो मोदी जी ने इनका साथ नहीं दिया और मोदी जी ने डमी कैंडिडेट के रूप में इन मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। वो आपको जगजाहिर है, आपको पता ही है। धोखा हुआ इनके साथ, जिस तरह से मेहनत किए, थोड़ा सा नाराज भी चल रहे थे मुख्यमंत्री नहीं बनने की वजह से। हालांकि अभी हमारे वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, संबलपुर से संसदीय चुनाव जीते हुए। चौथे सांसद की हम बात करें तो चौथे सांसद है हमारे मालविका कुमारी देव। कालाहाड़ी से सांसद बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और पेशे से कृषक हैं। बहुत सारे पेशे से कृषक हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन चलाते हैं और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पांचवें सांसद की हम बात करें तो पांचवें सांसद है हमारी महारानी संगीता कुमारी सिंह देवी। बोलांगर रियासत की महाराजा की धर्मपत्नी संगीता कुमारी देवी सिंह या सिंह देवी बहुत चर्चित नेता है। और चर्चित नेता हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके जो जीवन साथी हैं वो अभी वर्तमान महाराजा तो है ही, उड़ीसा के डिप्टी सीएम भी हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कनक वर्धन सिंह देव के पिताजी कहाँ के महाराजा थे और उनकी रियासत कहाँ से कहाँ तक थी। भाइयों, टोटल ये हमारे 21 संसदीय क्षेत्रों में 21 संसदीय सीटों वाले क्षेत्रों में हमारे कौम के 5 सांसद जीते हुए हैं उड़ीसा से। हालांकि काउंटेशन कम है क्योंकि जनसंख्या के अनुरूप जो अनुपात भी निकाले वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। 21 में 5, 8 सीटें टोटल यहाँ की रिजर्व है, जिसके वजह से थोड़ा सा काउंटेशन घटता है क्योंकि उन क्षेत्रों पे भी हमारी उचित आबादी है। मंदिरों पे भी हमारा उचित स्थान है, मंदिरों के पुरोहित भी है और अधिकांश मंदिर हमारे ही ट्रस्टी लोग ही चलाते हैं। तो भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी सांसद का नाम छूटा हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि हमने 2-4 सवाल पूछी हुई है, उस सवाल का आप लोगों को जवाब पता हो तो हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद भाइयों। जय कुरुमित्व, जय शिवाजी, जय जय सरदार।